हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल होना था आपका 4 अक्टूबर। लास्ट डेट जो है वो जा चुका है। 4 अक्टूबर तक मेडिकल शेड्यूल था। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई आपका हो चुका है। अब उसके साथ ही आरएमई री मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है और वो लगभग नेक्स्ट वीक लास्ट तक जो है पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे जो कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं उनको एक शंका ये है कि ज्वाइनिंग मेडिकल कैसा होता है। क्या ज्वाइनिंग में पूरा मेडिकल होता है या ज्वाइनिंग में किस आधार पे मेडिकल होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपका मेडिकल का जो वैलिडिटी है वो कितना है। मेडिकल वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन अभी आपका मेडिकल हुआ है और सपोज करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो होता है जनवरी 2023 तक होता है या फैब तक होता है या मार्च तक होता है। कि जो भी टाइम है कि मेडिकल डीएमई या आरएमई जो भी आपका हुआ है उसके बाद ज्वाइनिंग तक आपका बॉडी में किसी प्रकार का कोई आपको चोट नहीं लग जाए, कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उन सब को चेक करने के लिए ज्वाइनिंग पर मेडिकल होता है। और ज्वाइनिंग मेडिकल में देखिए, जब 1 ईयर वैलिडिटी के अंदर यानी कि आपका ज्वाइनिंग डिटेल मेडिकल या री मेडिकल जो भी है उसके 1 साल के अंदर अंदर होता है तो नॉर्मल मेडिकल होता है। यानी कि पूरा मेडिकल करें या नॉर्मल करें ये मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि यदि 1 साल नहीं हुआ है, और होता भी यही है कि कोई भी भर्ती है तो उसमें 1 साल नहीं होता है। लेकिन 2018 की भर्ती में क्या हुआ था कि 1 साल हो चुका था। तो 1 साल हो चुका था, ज्वाइनिंग शुरू हो गई, उसके बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मेडिकल डायरेक्टरेट का एक ऑर्डर आता है कि वो मेडिकल का जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर से बढ़ा के 1.5 ईयर यानी 1.5 साल कर दिया जाए, और वो कर भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग मेडिकल में ब्लड प्रेशर जैसा नॉर्मल जो पॉइंट होता है उसमें भी कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा। या दो चीजें देखिए आप ध्यान रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपका बिल्कुल चेक होगा कि नॉर्मल हो या पूरा मेडिकल हो। जो विजन है आपका वो पूरा चेक होगा। विजन विजन कंप्लीट चेक होगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, किसी प्रकार का कोई चोट वगैरह आपका बॉडी में नहीं आ गया हो इस दौरान, वो सब चेक होगा। तो ज्वाइनिंग मेडिकल क्या सेम ऐसा ही होता है? देखिए, इसमें और ज्वाइनिंग मेडिकल में ये फर्क है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको री मेडिकल मिल जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग मेडिकल के बाद आपको किसी प्रकार का री मेडिकल जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है। उसमें भी आपको बता दूं कि कलर ब्लाइंडनेस, सपोज कीजिए कि किसी का कलर ब्लाइंडनेस डिटेल मेडिकल जो ज्वाइनिंग मेडिकल होता है उसमें CP4 डिटेक्ट हो गया कि आप पढ़ नहीं पाए उसे, तो ऐसा नहीं है कि उसको आउट कर दिया जाएगा। उसका फिर बोर्ड बनेगा, यानी कि एक मेडिकल बोर्ड, 3 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड होगा। वो मेडिकल बोर्ड आपकी सूटेबिलिटी तय करेगा कि आपका कलर परसेप्शन 4 है या 3 है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो मेडिकल फिट हो गए हैं और उनको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम था लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिट हो गया। यदि आप एक्सरसाइज करके आप फिट हुए हैं तो वो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखना, चाहे वो कैरिंग एंगल का हो, चाहे नॉकनी का हो, चाहे फ्लैट फुट का हो। एक्सरसाइज करके आप अपना ठीक किए हैं और उसके बाद आप फिट हुए हैं तो उसको, क्योंकि वो एक्सरसाइज आप यदि छोड़ देंगे तो वो बैक मारेगा। वेट का यदि आपका इश्यू था, वेट आपने बहुत ज्यादा वेट आपने कम किया है, 15-20 किलो वेट कम किया है, तो भी आप एक्सरसाइज अपना कंटिन्यू रखना। यदि आपके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन वाले मार्क्स यानी कि आप फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स आपके बन रहे हैं, और वैसे भी आपको बता दूं कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग तक इतना समय तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका कोई पॉइंट है ऐसा, आंख का कुछ हमारे साथी जो है उनका कि पॉइंट है कि मेरा 6/18 था लेकिन मैं फिट हो गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6/18 जो है वो फिट हो जाए। वो हो सकता है कि आपने कहीं पे चेक करवाया होगा तो वहां पे भी एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, वरना एरर ऑफ जजमेंट जो फोर्स के डॉक्टर हैं उनसे भी हो सकता है।
तो उसी के लिए री मेडिकल दिया गया, री मेडिकल में आप फिट हो गए, तो मतलब आपकी आंखें जो है वो ठीक है। हाँ, कलर विजन जो है तो उसमें आपको पॉइंट मिला, कलर ब्लाइंडनेस, कलर परसेप्शन, डिटेल मेडिकल बोर्ड ने आपका 4 कर दिया। हो सकता है ज्वाइनिंग में आपको फिर 4 कर दें, तो फिर बोर्ड बैठेगा। तो यदि आप प्रैक्टिस किए हैं, आप ब्रेन मॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किए हैं, तो उसको आप कंटिन्यू रखें, ताकि आपको जब ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आए, और अपने पास पर्याप्त समय इतना रहेगा कि फाइनल लिस्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग तक भी आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो है वो आप अपना कंटिन्यू रखें, और कंप्लीट मेडिकल होता है या नॉर्मल होता है, ये डिपेंड करता है जो भी मेडिकल अफसर वहां बैठे हुए हैं उन पे। लेकिन आई से रिलेटेड जो पॉइंट है वो, हाँ, दूसरी बात है, हमारे साथियों ने ये पूछी थी कि क्या ज्वाइनिंग मेडिकल में मशीन से आंखों की जांच होती है, क्या लेजर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है? तो लेजर तब तक डिटेक्ट नहीं किया जाता जब तक कि आपका कोई कंप्लेंट ना कर दे आप लेजर ट्रीटमेंट आपने करवाया है, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट जो है वो अलाउ नहीं। तो ऐसा कौन करेगा? यदि आप खुद से कहीं बता देते हैं तो ये संभावना बन सकती है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट करवाया आपने या कोई आपने नेचुरल तरीके से आपने अपना आई साइट इंप्रूव किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप फिट हो गए हैं तो इसका मतलब आप सही हैं, तभी आप फिट हैं। एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो है वो अपना कंटिन्यू रखें, वेट अपना मेंटेन करके रखें, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको वेट में आउट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में वहां पर जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसमें आपको ओवरवेट होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, और शिन पेन और ये सब जो हाथ पैरों के दर्द होते हैं, हड्डियों का दर्द होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करके रखें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें, और दूसरी बात यह है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें। कि ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मैं मेरिट में वो तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मार्क्स पे फाइनल कट ऑफ रह जाएगा, हो सकता है उससे ऊपर भी रह जाए, उससे नीचे भी रह जाए। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक, फाइनल रिजल्ट नहीं, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक अपनी तैयारी करें। और यदि आप दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप दूसरा स्टेट का या सेंट्रल लेवल का, आप दूसरी फोर्सेज के लिए या सीपीओ, सब इंस्पेक्टर और ये सब आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।